आज एक बार फिर क्यों ना हो जाए, पूछता है भारत दोस्तों, पूछता है भारत। मैं कांग्रेस पार्टी पर मैंने एक प्रण ली थी कि ऐसी पार्टी है, ये वाड्रा कांग्रेस की पार्टी है, रॉबर्ट वाड्रा की पार्टी, ये वाड्रा और वाड्रा परिवार की पार्टी, जिसको आजकल कई लोग वाड्रा कांग्रेस कहते हैं। मैंने डिसाइड किया इन पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए, सच्चाई यह है कि इस पार्टी पर टाइम वेस्ट करके कुछ मिलने वाला नहीं है। इस पार्टी की कोई भविष्य नहीं है। जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, इन पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मगर आज मैं विवश हूं। इन पर मैं अपनी स्पेशल टिप्पणी देने आया हूं आज, यानी कि स्पेशल कमेंट्स। क्योंकि ये जो इनके पार्टी के अध्यक्ष है 84 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं मोदी जी ड्रामा कर रहे हैं। अरे भाई, काहे का ड्रामा? ये हर बार ट्रंप 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 ये ट्रंप वो, ट्रंप ये ट्रंप वो, ट्रंप ने ये किया, ट्रंप ने ये कहा, तब ट्रंप ने कहा मध्यस्थता हुई, ट्रंप के कारण मीडिएशन हुई, ट्रंप ने पाकिस्तान का ये किया वो किया। अरे ऐसा आदमी है ट्रंप, ऐसा आदमी है ट्रंप की इलॉन मस्क भी उसके लिए केयर नहीं करता। मगर मल्लिकार्जुन खड़गे के बहुत चहीते हैं ये। हर चीज पे ट्रंप का नाम लेकर नरेंद्र मोदी को नीचे दिखाने की कोशिश है इनकी, भारत को। अरे आपको प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी के साथ, मगर इतनी घृणा करते हैं आप कि आप भारत से भी इस तरह से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह से कमेंट दे रहे हैं, जिनके रील बनते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तानियों को मल्लिकार्जुन खड़गे, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, ये पूरी वाड्रा परिवार, ये बहुत पसंद है इनको, क्योंकि ये कंटेंट देते हैं इनके रील बनाने के लिए, एंटी इंडिया रील बनाने के लिए। दोस्तों, मैंने जैसे कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं कांग्रेस पार्टी पर टाइम वेस्ट करूं आपका, मगर और क्यों करूं, क्योंकि इन्होंने 2016 में कांग्रेस पार्टी ने कहा, जब हमने एलओसी पार की सर्जिकल स्ट्राइक्स के साथ, तब कांग्रेस ने कहा सबूत कहां है, सबूत दो, सबूत दो। मैं ऐसे सबूत चाहने वाले पार्टी पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं। यह ऐसी पार्टी है जो आज तक एक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिखा पाई। इनको पता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा किया था इन्होंने 2014 में, फिर मेरे साथ इनकी बातचीत हो गई, इंटरव्यू हो गया, एक्सपोज हो गए, सब लोग कहने लगे पप्पू पप्पू। तो उसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री का चेहरा भी नहीं डिसाइड कर पाए। इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। कोई चांस नहीं है आज, दशकों तक, भविष्य में कोई चांस नहीं है पार्टी कभी वापस आएगी। 2014 में बीजेपी के 7 राज्य थे, आज 15 हैं, और कांग्रेस के 2 या 3 ही बाकी है अभी। इससे मुझे नहीं लगता इस पार्टी पर किसी को टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी हमेशा कहती है पाकिस्तान से बात करो, कहते हैं देयर शुड बी पीस। अरे ऑपरेशन सिंदूर चल रहे, कह रहे ये शुड बी पीस। किस चीज की पीस, काहे की पीस? देखिए दोस्तों, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना इस पार्टी पर, और ये पार्टी बहुत अच्छी तरह से मुझे पहचानती है। मैं ऐसा आदमी हूं जिसने सोनिया गांधी, अंतोनिया दिमाइनो का नाम लिया तो इन्होंने कहा इसको जेल में भेज दो। मैं जेल गया, वापस आया और आक्रामक और एग्रेसिव इनके खिलाफ। ये ऐसी पार्टी है, इनको लगता है इतिहास उनकी है, इतिहास का कुछ ABC नहीं पता है इनको। देखिए, मैं इन पर टाइम वेस्ट नहीं करता अगर वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल नहीं उठाते। और आज जब ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं, जो पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर सारे इनके कमेंट को लेकर रील बनाते हैं, आ जाए कोई मेरे स्टूडियो में आ जाके कहे कि नहीं रील नहीं बनती है। रील बनती है, यूट्यूब के शॉर्ट बनते हैं, वीडियो बनती है। पाकिस्तान के न्यूज चैनल पर इनके जो प्रवक्ता हैं, इनको कोट किया जाता है, इनके बाइटें चलती है, इनके बयान चलती हैं। और क्या कहते हैं लोग, पाकिस्तानी क्या कहते हैं? ये पाकिस्तानी कहते हैं कि जिस तरह से ये पार्टी भारत पर सवाल उठा रही है, क्या इस तरह ये शब्द है एक्चुअली, कोई वहां पे हामिद मीर करके पत्रकार है, उसने कहा है
पवन खेरा कह रहे हैं सिंदूर का सौदा होता रहा और मोदी साहब खामोश रहे। क्या इस तरह का इल्जाम पाकिस्तान की हुकूमत पर पाकिस्तान के अवाम ने लगाया है? नहीं लगाया। यानी कि क्या कह रहे हैं? ये जो हामिद मीर है, जो आईएसआई के सपोर्टर जर्नलिस्ट है, ये कह रहे हैं कि हमारे लोग हमारे देश पर ऐसा सवाल नहीं उठाते, मगर भारत में एक पार्टी है वाड्रा कांग्रेस, उसके नेता देखिए किस तरह से कंटेंट देते हैं हमारे लिए। क्या ये बात पवन खेरा को पता नहीं है? जयराम रमेश को पता नहीं है? रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी को पता नहीं है? इसको सब पता है इनको, मगर ये केयर नहीं करते, गाली देते रहेंगे, सवाल उठाते रहेंगे। मैं हर बार टीवी पर आकर कहता हूं, भाई शांत हो जाओ, मत करो, अपने देश के खिलाफ ऐसे बयान मत दो, पाकिस्तान को इस तरह से इनडायरेक्ट समर्थन मत करो, समझ जाओ, सुधर जाओ, क्योंकि जनता देख रही है, क्योंकि पूछता है भारत, मगर ये केयर नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि देखिए, प्रण तो मैंने ली थी कि इस पार्टी के पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करूंगा, मगर रॉबर्ट वाड्रा ऐसी बातें करते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि सारा कुछ जो हुआ पहलगाम में इसीलिए हुआ क्योंकि जो माइनॉरिटी है, मुसलमान है, ये वीक हो गए। ये क्या बात हुई रॉबर्ट वाड्रा? ये क्या कंपैरिजन है? इस पर भी आपने मुस्लिम वोट बैंक पॉलिटिक्स कर दी। अरे करो रॉबर्ट, करो 60 साल के हो गए और 60 साल तक भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाली है इस बात की। ये पार्टी किस तरह की सोच है इनकी? गुलाम मीर करके कांग्रेस नेता है, अपने पब्लिक रैली में इन्होंने क्या कहा आपको याद होगा। इन्होंने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये क्या है? ये थोड़ी सी एक्टिविटी है, थोड़ी सी एक्टिविटी है। और ये जो कमेंट है पूरे पाकिस्तानियों ने उठाया और कहा कि भारत का बड़ा नेता, इसने कहा कि भारत के सेना ने थोड़ी सी एक्टिविटी की है। देखिए ये सोच, ये मानसिकता, आप मुझे बताइए, ऐसी मानसिकता, ऐसी सोच, ऐसे शब्द, ऐसे बयानों को क्या मैं इग्नोर कर सकता हूं? क्या आप इग्नोर कर सकते हैं? घर बैठे आप सोचे कि चलिए कांग्रेस पार्टी तो कभी पावर में आने वाली नहीं है, मैं उनको जो मन में आए कहे। ऐसी छूट क्यों दी जाए? क्या आपको ऐसी छूट मिलती है? जितने लोग पूछता है भारत देख रहे हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, क्या आप घर बैठे ट्वीट पे, फेसबुक, सोशल मीडिया, कहीं पर भी ऐसे सवाल, ऐसे बयान दें तो क्या आपको कोई आके अरेस्ट नहीं कर जाएगा? आप अरेस्ट हो जाओगे, आपको जेल भेजा जाएगा, आप पर मुकदमे होंगे। मगर ये कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है दोस्तों जिनको खुली छूट मिली हुई है। और मैं भी पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि इतनी खुली छूट क्यों दी आपने इनको? क्यों दिया आपने? यह सवाल मैं हमेशा करता हूं। मैं सीधा सवाल करने वाला पत्रकार हूं, मैं किसी के बारे में केयर नहीं करता। जब गुजरात में एयर क्रैश हुई थी तब मैंने सरकार से पूछा था, आपने टाटा समूह, टाटा ग्रुप और एयर इंडिया को इतनी खुली छूट क्यों दी है? क्या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को इतनी खुली छूट मिलेगी? क्या किसी व्यक्ति विशेष को मिलेगी? सवाल सिर्फ मैं पूछता हूं। और आज मैं पूछ रहा हूं कि अगर आप इस तरह से एंटी आर्मी, एंटी मिलिट्री और एंटी नेशनल बात करें, या आप करें, आपके बच्चे करें, आपके परिवार के कोई करें, तो आप पर मुकदमा होगा, आपको जेल भेजा जाएगा, आपको अरेस्ट किया जाएगा। मगर जब कांग्रेस पार्टी वाले करते हैं तब सरकार कुछ नहीं करती। भाई क्यों कुछ नहीं करती? ये जियो और जीने दो वाला अप्रोच क्या चल रहा है? मैं सरकार से भी सवाल पूछ रहा हूं। ये जियो और जीने दो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के साथ क्यों है? यह सवाल पूछता है भारत आज।